आज भारत का रिपब्लिक डे है यानी 26 जनवरी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या अंतर होता है, दुनिया के कितने देश रिपब्लिक डे को मनाते हैं और भारत का रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और क्या कोई कनेक्शन है क्या 26 जनवरी, लाहौर, कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू में। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमें आगे इस वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, भारत 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मोटे मोटे तौर पे अंग्रेज़ों के अधीन आ गया और 1850 तक आते आते अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। राजे महाराजों के अधिकार या तो छीन लिए गए या तो इतने कम कर दिए गए कि वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। अंग्रेज़ों द्वारा इस टेक ओवर से पूरे भारत में एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव आया। जो राजा प्राचीन काल या मध्यकाल तक अपने एक राज्य पर पूरा एक तरफा शासन करते थे और उसके राजा कहलाते थे, उनसे उनकी संपत्तियां छीन ली गईं और उनके अधिकार कुछ कम कर दिए गए और वो एक तरह से कठपुतली बन करके रह गए ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। चाहे वो ब्रिटेन के राजा हों या ब्रिटेन की रानी हो, दोनों के अंडर में ही उनको रहना पड़ गया। और ये स्थिति तब बदली जब 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और उसके बाद एक राष्ट्र प्रमुख की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन तो अब सत्ता से जा चुका था, अब सत्ता हैंडओवर हो चुकी थी भारतीयों के हाथ में। तो सरकार तो भारत की सरकार चलाती, लेकिन राष्ट्र प्रमुख कौन होता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता, इसके लिए एक पद बनाया गया राष्ट्रपति का। और भारत के सारे ऑफिशियल काम राष्ट्रपति के नाम से ही कंप्लीट होते हैं। राष्ट्रपति हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों के सुप्रीम कमांडर इन चीफ होते हैं। और राष्ट्रपति को अगर हम सिंपल वे में समझें तो बिल्कुल आसानी से हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, किसी भी घर में एक दादाजी की पदवी थोड़ी बड़ी होती है। घर के सभी मेंबर आपस में अगर कोई डिसीज़न लेते भी हैं तो वो डिसीज़न लास्ट में पास होने के लिए एक बड़े के पास जाता है, यानी समझ लीजिए दादाजी के पास जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे देश में दादाजी की तरह एक राष्ट्रपति का पद होता है। सरकार जो होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री, अगर सरकार कोई डिसीज़न लेते हैं तो सरकार के डिसीज़न कंप्लीट होने के बाद उसे पास कराने के लिए, साइन कराने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब उसे साइन करते हैं तभी वो बिल पास होता है और वो कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है एक तरह से देश के अभिभावक का पद है वो, यानी सरकार जो भी काम कर रही है राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी जाकर के वो कानून बनेगा। इसमें हम एक तरह से सेरेमोनियल हेड की तरह से राष्ट्रपति को समझ सकते हैं, जिससे राष्ट्रपति और दादाजी जो हमने एग्जाम्पल से अभी समझा, इनके काम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, दादाजी किसी भी अगर घर के होते हैं तो वो एक्टिव नहीं होते हैं उतना उम्र में, या तो उनकी उम्र कह लें कि उनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो उतने एक्टिव नहीं होते। और कुछ उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर भी कर दी होती है, यानी घर में हर एक सदस्य को कुछ ना कुछ काम उन्होंने दे दिया होता है और मेन काम जो होता है वो दादाजी ही लास्ट में फाइनल करते हैं उसे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम समझें बिल्कुल आसान भाषा में, तो राष्ट्रपति का भी यही काम होता है कि वो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर कर दी होती है, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है, हेड ऑफ स्टेट अलग हैं। जो दिनचर्या के डेली के कामकाज है सरकार के, वो राष्ट्रपति नहीं करते, वो प्रधानमंत्री से कराया जाता है। प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्रिपरिषद, वो काम करती है और फाइनल बिल पास होने के लिए जाता है राष्ट्रपति जी के पास, जब वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से बहुत कम ही कार्यक्रमों में बिल्कुल सेरेमोनियल हेड की तरह से उनकी ज़रूरत पड़ती है राष्ट्रपति की। और रही बात रिपब्लिक डे की, तो जिस तरह से घर चलाने के कुछ नियम कायदे होते हैं, वैसे ही देश चलाने के लिए एक रूल बुक बनाई जाती है, यानी जिसका नाम है संविधान। देखिए, 26 जनवरी को ही सन 1950 में पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया और उसी दिन से अपने संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम आगे समझते हैं रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे और इसके बीच अंतर। देखिए, नाम से ही बहुत क्लियर है। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है वो दिन जिस दिन किसी देश को आज़ादी मिली हो। अब वो आज़ादी किसी कॉलोनियल पावर से भी मिल सकती है और किसी इम्पेरियल पावर से भी मिल सकती है। ठीक है, और बात करें रिपब्लिक डे की, तो रिपब्लिक डे का मतलब ये हुआ कि वो दिन जिस दिन राष्ट्र को, किसी भी देश को उसका हेड ऑफ स्टेट मिला हो या उसका पद बनाया गया हो और उसके अंडर में संविधान लिखा गया हो। ठीक है, ये चीज़ माना जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नेपाल जो है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश, वो एक समय पर मोनार्की था, यानी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, वहाँ लोकतांत्रिक रूप से राजा भी थे और चुनी हुई सरकार भी थी, तो वो लिमिटेड मोनार्की थी। और 2008 में एक आंदोलन के बाद से
उसमें चेंजेस किए गए और उसके बाद से नेपाल में राजशाही को ख़त्म कर दिया गया, यानी राजा की पदवी समाप्त कर दी गई। जिस तरह से अभी भी अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में अभी भी राजा होते हैं जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होती है। तो उसी तरह से नेपाल में भी पहले था कि हेड ऑफ़ स्टेट जो थे वो वहाँ के राजा थे, लेकिन बाद में उस पद को समाप्त कर दिया गया रिवॉल्यूशन के बाद, और फिर वहाँ पे राजशाही ख़त्म कर दी गई और एक राष्ट्रपति का पद निर्माण किया गया। तो उसको हम ये बोलेंगे कि नेपाल अब रिपब्लिक हो गया। पहले वो मोनार्की था, यानी पहले वहाँ राजा का शासन था, और अब वो रिपब्लिक हो चुका है, यानी अब वहाँ राजा का शासन समाप्त हो चुका है और अब वहाँ पर सत्ता लोगों के हाथ में, हेड ऑफ़ स्टेट और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट दोनों ही सरकार चुन के आती हैं जनता द्वारा। इसमें ये बेसिक अंतर है। तो हम कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस यानी 15 अगस्त का वो दिन है जब अंग्रेज़ों ने भारत सरकार को, उसकी पावर को भारतीयों को हैंड ओवर कर दिया। ये सीधी सीधी भाषा में इसका अर्थ हुआ। और अगर रिपब्लिक डे की हमारे यहाँ बात करें भारत में, तो ये वो दिन है जिस दिन हमने अपने देश के नियम, कायदे और कानून को बना करके उसको लागू कर दिया अपने देश में। उसे हम गणतंत्र दिवस बोलेंगे। आगे अगर हम इस शब्द को भी अगर ब्रेक डाउन करें कि गणतंत्र का क्या अर्थ है, तो गण मतलब हुआ जनता और तंत्र का मतलब हुआ सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें जनता की चलती हो, जनता का जो सिस्टम हो, ठीक है। और जनता चलेगी डेमोक्रेसी से, गणतंत्र चलेगा डेमोक्रेसी से। इसमें राजा वगैरह नहीं होते। बेसिक अंतर हमने यहीं पर क्लियर कर लिया है। आइए अब ये देखते हैं कि दुनिया के कितने ऐसे देश हैं जहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये जो मैप दिख रहा है आपको, इस मैप में जितने भी ब्लू कलर से दिख रहा है, ब्लू कलर से वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। यानी उन देशों में राजा नहीं होते हैं। और जितने रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, जिनमें आपको सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा कनाडा, ग्रीनलैंड है, ब्रिटेन है, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, स्पेन है, मोरक्को है और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं। आप बीच में देखेंगे कि यहाँ इंडिया के जस्ट बगल में हमारा पड़ोसी भूटान है, ये भी एक राजशाही है। और यहाँ नीचे अगर साउथ ईस्ट एशिया की ओर आएँ आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थाईलैंड भी है, यहाँ जापान है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी ब्रिटिश क्राउन ही चलता है। तो ये ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी राजशाही बनी हुई है, ये लोग रिपब्लिक नहीं हैं। कुछ ऐसे भी देश रहे हैं पूरी दुनिया में जो पहले राजशाही थे, यानी वहाँ पहले राजा थे, फिर बाद में वो रिपब्लिक हो गए, यानी राजा को हटा दिया गया और हेड ऑफ़ स्टेट जो हैं वो चुन कर आने लगे, और फिर बाद में वही देश फिर से मोनार्की बन गए। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आपको दिखेगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले जो चार्ल्स फर्स्ट वहाँ पे राजा थे उनको हटा करके फिर वहाँ पे रिपब्लिक आया, यानी चुनी हुई सरकार आ गई और वहाँ पे हेड ऑफ़ स्टेट जो हैं वो चुन कर आने लगे। फिर उसके बाद से कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि फिर मोनार्की को रीस्टोर किया गया, यानी राजा को फिर से वापस बिठाया गया, राज परिवार को। फ्रांस में भी हमको एक क्लासिक एग्जांपल इसका दिखता है कि हम सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ 1789 में, उसके बाद राजा को वहाँ से अपदस्थ कर दिया गया और राजा का जो पद खाली हुआ, फिर उसके बाद से सरकारें चुन के आईं, वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी और सरकारें चुन के आईं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ फ्रांस पे कब्जा कर लिया और अपने आप को फ्रेंच एम्परर घोषित कर दिया उसने। हम बात कर रहे हैं फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन आया और नेपोलियन ने तो फिर क्या ही तबाही मचा दी पूरे यूरोप में। उसने होली रोमन एम्पायर जो पिछले 1000 सालों से चल रहा था, उसको उसने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और कन्फेडरेशन ऑफ द राइन बना दिया वहाँ पे। वो बिल्कुल ही अलग स्टोरी है, कभी उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो होली रोमन एम्पायर उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ऐसे कई और एग्जांपल्स जो हैं कुछ देशों के ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे कुछ समय के लिए गवर्नमेंट आई और उन्होंने राजशाही को हटा दिया। एक और इसे एग्जांपल आपको मिलेगा रशियन रेवोल्यूशन, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया हार रहा था, उसे अपने कई इलाके देने पड़ गए दूसरे देशों को एज अ पीस ट्रीटी। उसके बाद से रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ और उस रेवोल्यूशन के बाद से जो रशियन मोनार्की थी, जो रूस के जो जार कहा जाता था उनको शासक, उनको वहाँ से हटा दिया गया अपने पद से और पूरे परिवार के साथ उनको बाद में बीहेड कर दिया गया। वहाँ पर भी मोनार्की ख़त्म हो गई और आज भी रूस जो है वो एक रिपब्लिक है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि 195 देशों में से लगभग 43 ऐसे देश हैं जहाँ पर किसी न किसी प्रकार की मोनार्की। और अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, और वो ये है कि भारत का रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। देखिए,
इसका एक बहुत ही सिंबॉलिक रीज़न है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके बाद ये निर्णय हो गया कि 26 जनवरी देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख होने वाली है, और आगे हम इस वीडियो में अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 26 जनवरी को क्या हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बिल्कुल रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी डेट रखी गई 26 जनवरी की संविधान को लागू करने के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 26 जनवरी का एक महत्व है। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया। ये एक सबसे बड़ा और सिंबॉलिकली सांकेतिक रूप से ये भारतीयों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया था, क्योंकि हम सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ वादे किए थे, दिया जाएगा, संवैधानिक सुधार होंगे यहाँ पर और होम रूल दिया जाएगा हम लोगों को। लेकिन उसके बाद भी भारतीयों को कुछ खास नहीं मिला, या बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बोल दें तो झुंझुना पकड़ा दिया गया। लेकिन भारतीयों ने भी दबाव बनाने की रणनीति के तहत अब होम रूल की मांग छोड़ करके सीधे डोमिनियन स्टेटस की भी मांग पहले की जा रही थी, अब उसको भी छोड़ करके सीधे पूर्ण स्वराज, ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये फोटो आपकी लगी हुई है, पूर्ण स्वराज का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने लाहौर सेशन में 1929 में 31 दिसंबर को रावी नदी के तट के पास। ये जवाहरलाल नेहरू जी का क्लासिक भाषण है। और इसके बाद से ही भारतीयों ने ये तय किया कि 26 जनवरी 1930 से हम हर साल भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये एक सिंबॉलिक रूप से अंग्रेज़ों के प्रति एक दबाव बढ़ाने वाली बात थी भारतीयों की। ये बहुत ही सिंबॉलिक था और कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक था। तो ये कारण रहा जो भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट इस बात से प्रभावित रहा 26 तारीख से। और जब हम आज़ाद हो गए, जब भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद भी ये तय किया गया था कि हमें आज़ादी भले न 26 जनवरी को मिली हो, आज़ादी हमें मिली है 15 अगस्त को, लेकिन हम 26 जनवरी का जो दिन है इसे भी हम खास बनाएंगे और इसका एक महत्व हम हमेशा बरकरार रखेंगे। बस इसी डेट को हमने संविधान को लागू किया 26 जनवरी को, और उसी दिन से रिपब्लिक डे हमारे देश में मनाया जाने लगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।